ओहने वाला लादने वाला मरेगा, लेकिन सत्य नहीं बोलेगा, झूठे बोलेगा। फिर बोला कि न न न जगे हुए। भगवान बुद्ध सोचने लगे, एक के बार में पास कर जाता, हम ही फैल। अच्छा, अब पैटर्न को बदलना चाहिए। तीसरी बार जो उन्हें लगा तो भगवान बुद्ध कहते, ए जी जिंदा हो का जिना, तो कहता क्या मुर्दा हो? तो सब आदमी समझ गया, देख रहे हो ना, दो बार तो के बार में फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया, जीना जीना, तब उठ फुट करके भागा। तो वेद भगवान ऐसे ही समझाया है, जगत प्रसव करता ईश्वर। अब ईश्वर में भी भेद है। हम लोगों के घर में मिट्टी का पिंडी बना लेते हैं, पत्थर का मूर्ति ले आते, भगवान ले आते हैं, उसको कहते हैं भगवान, उसी को कहते हैं देवता, उसी कहते हैं ईश्वर, उसी कहते हैं परमेश्वर। उनको पूछे तो अंतर है, कहने बाबा यही ना देवता, यही ना भगवान, यही ईश्वर है, सब बोले। लेकिन ईश्वर में, देवता में, भगवान में, परमेश्वर में आकाश जमीन का अंतर है, थोड़ा हमारा अंतर नहीं। आप कहेंगे अंतर क्या है? तीन पर्दा के अंदर जो रहते हैं वह जीव कहलाते हैं, दो पर्दा के अंदर में रहते हैं वह देव कहलाते हैं, देवता। देवियां भगवान भगवती कहलाते हैं। एक पर्दा के अंदर में रहते हैं उनको ईश्वर कहते हैं, तीनों पर्दा के पार वो परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं। हम तो एक के बुझते हैं, सब एक ही है, एक नहीं है, एक नहीं है, बहुत अंतर। समझिए नहीं, ना समझी के कारण लोग गलत मार्ग पकड़ लेते, समझा ही नहीं। अभी मधुबनी में सत्संग कर रहे थे, आज मेरा निवास स्कूल में दिया था, स्कूल की कमरे की खिड़की खुली थी, बगले से रोड। एक माई सत्संग से लौटी थी घर के तरफ, एक मैया कहीं जाती होगी। अब दोनों का मुलाकात मेरे खिड़की के ठीक सामने, अब दोनों बात करने लगी। उधर मधुबनी की भाषा तो मैथिली है। जो सत्संग से लौटी थी वो पूछती है, ये सत्संग में यहाँ नहीं गलिए, सत्संग में क्या नहीं गलिए? तो कहती है कि ये आब सत्संग में नहीं जाए छी हमें। कल के किया ये पहला जाने छिए, यह मत में हमें रहिए, संते मत में, हाँ यह मत में रहिए, कोनो फायदा नहीं देखल। तब जाने छिए हमें चल गए जागा महादेव में, हमार बकरी एक बेर में 3-3 गो बच्चा दिया लागल। मत में रहिए न तो 1 गो बच्चा। हमार गाय जे छे न, फलनामी के गाय हरदम बाछिए दे हमार गैया बच्चा। कल नहीं तब यहाँ मत में जाए, गलिए में जागा महादेव में हमरो गाय बाछिए दल के क्या नहीं जाए। अब अंदाज कीजिए, बकरी के बच्चा खोजने जा रही है जागा महादेव, जाएगी कहाँ उनको पता नहीं है। देहात में गाते हैं मैदा, बिना गुरु के भक्ति करवा बुढ़िया तो पगले बैगे, या बुढ़वा तो पगले बैरे। गंगा जैसे मिट्टी आनले, तकर पिंडा बनेले रे, तकरा आगे झुमरा खेलना, बकरी के बच्चा कटेले रे, बाल बच्चा सा मिलकर खैले, देवता का ललचैले। देवता तो टुकुर टुकुर तकते रह गया, हमरे नाम बनानल के, हमरा तो कुछ खा पी का बुढ़िया भर रात सुत लगे, भोरे उठ उठ का बुढ़िया भोला का जगे लगे, जागा महादेव जागा महादेव। भर दम तो खाइए मांस मछली रात भर, कुदता होगा मछलिए मांस से भीतर में। अब भोरे उठ उठ का बुढ़िया भोला का जगे लगे, जागा महादेव जागा महादेव। तो ज्ञान के अभाव के कारण ये सब होता है। समझदारी आ जाएगी, जिंदगी में लोग तोड़ नहीं सकता है बंधन को। यहाँ वेद भगवान कहते, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए
तत्व ज्ञान। पांच तत्व में से कोई तत्व नहीं। जो पांचों तत्वों को बनाते हैं, पांचों तत्वों को बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते, स्वयं नहीं बिगड़ते, वही परमात्मा है। जो दुनिया को प्रकाश देते हैं, जिनको दुनिया की प्रकाश की जरूरत नहीं, वे है परमात्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब कर परम प्रकाश का जोई राम अनाद अबदपति सोए। जो सबको प्रकाश देने वाली है वो है परमात्मा। कहाँ है? ईशावास्योपनिषद में आया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भूमिथा मागध कस्यच धनम। ओम ईशा, हर्ष ई तालब स्वर है, विशेषण है आकार। ईशा हिंदी व्याकरण तृतीया का एक वचन, जिसका धातु रूप ईट से बनता, प्रारूप बनता शासक। भाई जब तक कोई शासक नहीं होगा तो शासन कैसे चलेगा? जब तक कोई शासित नहीं रहेगा तो शासन किन पर चलेगा? शासक कौन? परमात्मा। शासित कौन? जीव। जो जिनको बनाते उन पर शासन होता है। माँ बाप की शासन अपने संतान पर होती है, और उनका शासन, जिनका शासन मिट्टी पर, जिनका शासन जल पर, जिनका शासन वायु पर, जिनका शासन आकाश पर, जिनका शासन तारे के नक्षत्र पर, जिनका शासन चंद्रमा पर, जिनका शासन सूर्य पर, यहाँ तक जिनका शासन 33 करोड़ देवता सहित ब्रह्मा विष्णु महेश पर, वो शासन करता परमात्मा। वही है ओम ईशा, हर्ष ई तालब स है ईश। अगर हर्ष ई दंत स्व रहता तब इस मतलब नजदीक। कितना नजदीक? सबसे नजदीक। सबसे नजदीक मतलब ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से भी नजदीक। ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से। अब कहेंगे हाथ पैर से कैसे नजदीक? अरे महाराज हाथ टूट जाता तो बैंडेज करता, ये तो अपने हाय बाप करता, दूसरा हाथ करता हमरा काम कर दो। तो पैर टूट गया तो अपना बेचारा बैसाखी लेके चलता है, आपको कौन साथ दे रहा? आप कौन? पैर तो अपने हाय बाप कर रहा है, बैसाखी दो हमको चले। लेकिन वह कौन है जो आप सोई हुई अवस्था में भी आपके साथ है? रन्न वन्न व्याधि विपत्ति वृथा डर जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु कोई कुछ सोए। सब जगह है, आपके साथ में है। 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब ही प्रभु से हम कौल किया, हम बाहर हो, हरि भक्ति करो, तही कारण मुझे निकाल दिया। इत आय जगत में भूल गए, तही कारण लोग भय दुखिया। कभी गंग कहे मन चेत करो, भजो राम सिया जिन जन्म दिया। उनको याद करो, उनको याद करो, भजो राम सिया जिन जन्म दिया। अगर उनका नाम नहीं लेते हैं तो नमक हराम कहलाता है। इसलिए कहते हैं कि वो परमात्मा तो रहते कहाँ है? ईशावास्योपनिषद में ही आया है, तदे गति तन्ने गति तद दूरे तदवंती के। वह परमात्मा चलता है, वह परमात्मा नहीं चलता है। वह परमात्मा दूर से दूर है, वह परमात्मा निकट से निकट है, वह परमात्मा सबके बाहर है, वह परमात्मा सबके भीतर है। सुनने वाले ने कहा कि बाबा जी इतनी चालाकी वाली बात क्यों बोलते हैं? क्या आप कहते परमात्मा दूर है, तो सोचा कि दूर कहां पर है, कितना हो दूरी तो तय कर लेंगे।
तो आप तट से बोलते हैं नजदीक में है, तो नजदीक में तो कहाँ है? कहते हैं बाहर में है। तो बाहर में कहाँ पर है? तो कहते हैं भीतर में है। अरे महाराज को एक बात बोलिए, बाहर है कि भीतर है? चलता है कि स्थिर है? दूर है कि नजदीक है? कोई एक बोलिए ना। उपनिषदकार ने कहा जानने वाला दो तरह के आदमी है। तो परमात्मा दो है, तो परमात्मा एक है, जानने वाले दो है। दो कौन? दूर किन के लिए, बाहर किन के लिए, चल रहा किन के लिए? कहा ये हुई बात, ये पूछो ना। अज्ञानियों के लिए परमात्मा दूर से दूर है। विषय बाजार में भ्रमण करने वाले के लिए परमात्मा दूर से दूर है। तीर्थ में, व्रत में, धाम में, गांव में वहां है। पर्यावरण से आच्छादित जीव के लिए परमात्मा चल रहे हैं, चलते रहेंगे और बाहर ही रहेंगे। और नजदीक जो घटतम प्रकाश के ऊपर चले गए हैं उनके लिए परमात्मा बिल्कुल पास में और साथ में है। जो विषया के बाजार में भ्रमण करना छोड़ दिए हैं उनके लिए परमात्मा हथेली पर प्राप्त है। जब प्राप्ति अभी प्राप्त करने की जरूरत क्या है? इसीलिए कि आप दुख सुख के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। प्राप्त करने के बाद दोनों से ऊपर हो जाते हैं। तो जो सबके पास है, ईश्वर अंग है, परमात्मा सबके साथ में है, उसका रूप क्या? गोसाई तुलसीदास महाराज कहते हैं निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। तो प्रकृति पार प्रभु सब और बासे, अब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाहे, रवि सान मुकतम कब हो के जाए। वह निर्मल है, निराकार है, कोई आकार प्रकार नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा अलख अपार अगम अगोचर, नाथ सुखाल न कर्मा, जाति अजाति अजौने संभव, नाथ सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटह कुर्बान, नाथ से रोग बरन नहीं लिखिया, साचे से वर। ओ परमात्मा निर्मल है, निराकार भी, कोई आकार प्रकार नहीं। अब आकार प्रकार वाले जो देखते हैं वो माया है। जिनको आंख से नहीं देखते हैं वह निर्माया है। आप देखिए दाल ले लीजिए, कोई दाल लीजिए, चना का दाल ले लीजिए, मटर का दाल ले लीजिए, और मिला हुआ मटर को तोड़िए, दो भाग कीजिए, कुछ है उसमें? कहेगा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आम के गुठली ले लीजिए, तोड़ दीजिए, भीतर में देखिए कुछ नहीं है। तो दोनों का अलग अलग रोप दीजिए। जिनको कुछ नहीं कह रहे हैं तो गाछ होगा ना, गाछ हो जाएगा। अब दोनों मिला हुआ है। जिनको कहते हैं कुछ नहीं वही है सब कुछ, वही विशाल वृक्ष बना के दिखा देता है, वही है सब कुछ। जिनको कहते हैं कुछ नहीं है वही है सब कुछ। उसी तरह जिनको देख रहे हैं वह है माया, जिनको नहीं देखते हैं वह है निर्माया। अब निर्माया को कैसे जानेंगे? तो उस निर्माया का ही कोई अंश है जिनमें कोई आकार प्रकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है। उनको पकड़ न लीजिए, वही ले जाके दिखा देंगे। कैसे पकड़ेंगे इसके संबंध और समय में सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की।